Jai Hind to everyone. Today we discuss about the some important topics for your annual examination regarding social science and not only for any one special KVS, it is for all the KVS which is under the Agra region. और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या यही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस का मतलब होता है कि इन क्वेश्चंस और टॉपिक्स की आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो हाई है। और मैं यहाँ पे आपको कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन या फिर आंसर नहीं बताऊंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो वी आर स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 2 बुक, जो हमारी SST की सेकेंड पार्ट की बुक आई थी। वहाँ पे हमारा जो सिलेबस आया है या जिसको आप ब्लू प्रिंट कहें, उसके अकॉर्डिंग 3 चैप्टर वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ आगरा रीजन में। आगरा रीजन के जितने भी केवी हैं पूरे आगरा रीजन के, उसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले मैं उसके सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, द फार्मिंग इन इंडिया करके। हो सकता है यहाँ पे चैप्टर्स के नाम में आपको कुछ थोड़ा बहुत मिसचेंज देखने को मिले, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। मैंने जल्दी में इसको PDF को, डॉक्यूमेंट को तैयार किया है, तो उस पर मत जाएं। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेथड ऑफ इरिगेशन। ये बहुत पूछा जाता है ना, और ये 7th 8th 9th तक पूछा जाता है। मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पढ़ने हैं कि पहले कैसे बम्बू वगैरह का यूज करके कैनाल बना के चीज़ें की जाती थी, और प्रेजेंट में आप लोग जानते हैं स्प्रिंकल हुआ और या फिर आपका जो ड्रिप सिस्टम हुआ, इनका यूज करके हम इरिगेशन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, मैंने जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 1 by 1, ये उसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में इनकी आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। द सेकेंड टॉपिक इज द टाइप ऑफ क्रॉप्स। देयर इज 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स, रबी, जायद, खरीफ। इसकी कुछ क्रॉप के आप नेम भी जान सकते हैं, या सॉइल से रिलेटेड एक मैप दिया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको है वो है सॉइल का फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशन के अलावा फार्मिंग क्या है, मल्टी फार्मिंग क्या है, मल्टी क्रॉप्स क्या है, ये भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लेंगे, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं बोलूँ 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से इस चैप्टर के, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेथड ऑफ इरिगेशन पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ क्रॉप्स पूछा जा सकता है, और एक आपका छोटा सा दिया गया है ग्रीन रेगुलेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ मेथड ऑफ इरिगेशन की। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ मैप आना है, 4 नंबर का मैप आना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके जो चैप्टर में पहला पेज है जिसमें मैप दिया गया, कम से कम उस मैप को इजीली देख लें, बहुत अच्छे से देख लें, डीपली देख लें कि हमारी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, किस कंट्री से हमारा कौन सा स्टेट बाउंड्री बनाता है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा कैपिटल्स ऑफ द नेबरिंग कंट्री, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनकी कैपिटल्स कहाँ पे लोकेटेड है, ये देख के आपको जरूर जाना है, क्योंकि 4 में से 4 नंबर का मार्क्स जो मैप है वो चैप्टर नंबर 2 से ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 5, इंडिया होम टू मैनी। इसमें देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपको बताई गई हैं कि कौन सी कम्युनिटीज कब आती है, कब इस्टेब्लिश होती है, किस एरिया लोकेशन पे इंडिया में आती है, किन कंडीशंस में आती है। तो बहुत सारी हैं और सारी इम्पोर्टेंट हैं। तो या तो आप सारी याद कर लीजिए, या फिर कम से कम आपको जो जोइस हैं यहूदी जिनको हम जानते हैं, और सेकंड वन इज पारसी, इन 2 का कम से कम आप पढ़ के जाइए, यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछी जा सके। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 1 की जो बुक है, उसमें जो आपका एक चैप्टर है रूलर्स टू द रूल, ये आना है ना। ये सारे में आना, जितने भी KVS हैं, बार बार बताऊँ आगरा के लिए सबके में आना है। तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, और जितना चैप्टर है इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, या यूँ कहें कि आपके जितने भी चैप्टर आने हैं उन चैप्टर में सबसे बड़ा चैप्टर है रूलर्स टू द रूल, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ चूज़ किए हैं, तो उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो यही बनता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा है, रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल। सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के टाइप भी आप पढ़ के आए हो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी आपने 2 टाइप पढ़े होंगे, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर दूसरा होता है प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अगर बड़े नंबर में आ रहा है तो आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है रूल ऑफ द पीपल या रूल बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी, खत्म हो गया।
नेक्स्ट आपको जो याद करने वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको वहाँ डिस्क्राइब करने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे वर्ड हो सकते हैं, देखो इक्वालिटी है ना, ये मैं इंपॉर्टेंट वर्ड इसी के बता रहा हूँ। फंडामेंटल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसमें हमें सारे लोगों के बीच इक्वालिटी देखने को मिलती है, फ्रीडम देखने को मिलती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है कि सारे सिटीजन, जितने भी सिटीजन है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, विमेन हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट के हो, अगर वो 18+ हैं तो उनको वोट करने का राइट्स है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत पूछा जाता है, आजकल ये ट्रेंडिंग में है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे डेमोक्रेसी है, जैसा मैंने ऊपर बताया ना अभी हाल, वो आपको देखना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ डायरेक्ट पीपल रूल करते हैं, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री जिसमें संसद पार्लियामेंट ही क्या होती है, सुप्रीम होती है, और एक होता है प्रेसिडेंटियल, जैसे यूएसए का कौन सुप्रीम है, प्रेसिडेंट। आजकल देखते हैं ना ट्रम्प ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ट्रम्प वहाँ का है प्रेसिडेंट, तो वो क्या है सबसे सुप्रीम है। और इंडिया में क्या सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसके अलावा कुछ और आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो मोनार्कीज आपको देखने को मिलती है, दो टाइप की मोनार्कीज है, एक तो एब्सोल्यूट जहाँ पे वहाँ का किंग या क्वीन ही उस कंट्री को चलाती है, दूसरा है पार्लियामेंट्री जहाँ देश को तो पार्लियामेंट चला रही है, कंट्री रन बाय द पार्लियामेंट, बट नाम मात्र के लिए, सिर्फ कहने के लिए वहाँ पे एक किंग या क्वीन है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन। तो ये चीज़ अभी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद एक थियोक्रेसी आपको पढ़ाया था, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कोई स्पेशल रिलीजन का रूल चलता हो। एग्जाम्पल के लिए ईरान की खबर आप लोग सुन रहे होंगे, अभी वॉर चल रही है लगातार। तो ईरान में एक इजा मुस्लिम कंट्री है ना, या फिर इस्लामिक कंट्री, एक्चुअली मुस्लिम वर्ड ही नहीं है, इस्लामिक बोलते हैं, तो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इस्लाम के हिसाब से ही सबको रहना पड़ता है, तो ये वहाँ पे क्या है, थियोक्रेसी। इसके अलावा डिक्टेटरशिप भी होती है ना, जहाँ तानाशाही हो, जहाँ एक ही इंसान के पास सारी पावर हो और उस पावर का मिसयूज करे, जो चाहे वो करे, है ना, जैसे कि हिटलर ने किया था, तो एक तानाशाही भी है। तो इन चीज़ों को भी आप देख के जाएं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट चैप्टर से चलते हैं। इस चैप्टर में और भी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं मिस कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, कोशिश की है ऐसी चीज़ें बता सकें जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 99% बनती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम वाटर टू द मनी। इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये याद करके ज़रूर जाना, इसके आने की 99.9% पॉसिबिलिटी है कि ये आपको देखने को मिलेगा कि लैक ऑफ द वाटर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो व्हाई डू वी नीड मनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी नीड ऑफ मनी, है ना, तो इसका क्वेश्चन भी यही है, ये मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमियां थी वाटर सिस्टम में, और वो क्या कमियां थी आप लिख दोगे, और इन्हीं को दूर करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। और डायरेक्ट पूछ ले कि लैक ऑफ द वाटर सिस्टम, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 5 कमियां जो भी आपने पढ़ा रखी हैं, वो सारी ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, स्टैंडर्ड कॉमन जो मेजरमेंट है उसका लैक था, और जो भी चीज़ें हैं आप इसमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। आप 2 चीज़ें पढ़ के जाओ, बेसिक फंक्शन ऑफ मनी पढ़ के जाओ और लैक ऑफ द वाटर सिस्टम पढ़ के जाओ, इतने में आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको जो मेहनत करनी है वो करनी है इस वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हालांकि। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ चीज़ें बता दूं, हालांकि इसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको मिस मत करना किसी भी कीमत पे। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में हैं, कितने हैं, 6 टाइप के हैं, कितने आर्टिकल से हैं, तो 12 से 35 हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट हो सके तो आर्टिकल भी याद कर लेना, नहीं हो तो कम से कम फंडामेंटल राइट्स ये 6 कौन से हैं, है ना, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू रिवल्टी, ये सारी, राइट ऑफ रिलीजन, ये सारे याद कर लेना, 6 के 6 यहाँ पे जो नेम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की गई, कौन से पार्ट में है, जैसे मान लो 4th में है ना, और कितने हैं, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है
डिफाइन द टर्म, कुछ टर्म हैं जो इम्पोर्टेंट है। सेकुलर, सेकुलर मतलब ऐसी कंट्री जो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट ना करे, ठीक है। मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो कभी भी एक धर्म को, एक रिलीजन को प्रमोट या उनकी हेल्प नहीं करेगी, है ना। वो या तो सबकी हेल्प करेगी बराबर, या फिर बिल्कुल कोई इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस में। वो अपनी गवर्नमेंट खुद को चलाएगी, रिलीजियस को जो करना है वो करेंगे। इट इज कॉल्ड एज सेकुलर, ठीक है, जिसको हिंदी में पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। दूसरा है सोवरन। सोवरन का मतलब कि कंट्री इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के, वो किसी दूसरे के प्रेशर में आके डिसीजंस नहीं लेगी, ठीक है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बता सकते हो अगर पूछा जाता है कि मान लो जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं और इंडिया कल के दिन चाहे मैं ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो हम नहीं करेंगे, है ना। हम इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि हम इंडिया इज अ सोवरन कंट्री। नेक्स्ट है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी को हिंदी में बोलते हैं बंधुत्व, है ना। और बंधुत्व से आप समझ गए यहाँ पे यूनिटी, एकता की बात हो रही है। सारे धर्म, जाति और लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के अंदर बंधुत्व हो, बंधुता हो, मतलब यूनिटी हो। और नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिकन। तो इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। रिपब्लिकन का सिंपल सा मीनिंग है अ कंट्री वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस। ओके, ऐसी कंट्री जहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता हो, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट बाई बर्थ ना आते हो। ऐसा ना हो कि वो क्या आ रहे हैं, बाई बर्थ आ रहे हैं कि एक कोई बन गया और उसके बाद फिर उसी की फैमिली का बनता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या होता हो, इलेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमारे प्रियम्बल में दिए गए हैं, इतना कम से कम पढ़ लेना। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको भी देख लेना कि कब बनी थी, है ना। पहली मीटिंग जैसे होती है 9th ऑफ 1946 को। इसमें कौन बनते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सीनियरिटी के हिसाब से बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। लेकिन 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को होती है नेक्स्ट मीटिंग, तो बाय द इलेक्शन किसको चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। कितना टाइम लगा, क्या हुआ, ये आप एक बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज मार्केट। मार्केट आपको बताना क्या है, सिंपल सा, कि जहाँ पे सेल गुड्स बाई का काम होता है ना, गुड्स को बेचना खरीदना, वो क्या है, मार्केट है। 2 टाइप के मार्केट हमें देखने को मिलते हैं, फिजिकल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मार्केट जिसको हम डोमेस्टिक मार्केट बोलते हैं, और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट, ये आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वो है रोल ऑफ द मार्केट इन अवर लाइफ। मार्केट का हमारे लाइफ में क्या रोल है, क्या प्रभाव है, इसको भी आप देख लेना, है ना। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो इन टॉपिक्स को आप एक एक करके देख लेना। कम से कम इतने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट कर देना। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। हाँ, और सॉरी फॉर डिले, क्योंकि थोड़ा मैं इतना बिजी था कि टाइम ही नहीं दे पा रहा था बनाने का, पर अभी बनाया तो कम से कम इतने टॉपिक आप लोग कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।